सर्वकल्याणमूर्ति परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाय सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरूं विराजे पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। समस्त संत ब्राह्मणों की जय। आज के आनंद की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज तो विश्राम दिवस की कथा था। जीव वही श्रेष्ठ है जो शिव की शरणागति में चला जाए, क्योंकि सत्संग में जो आनंद है, भगवत कथा में जो आनंद है, वो आनंद कहीं और नहीं हो सकता। और भगवान की कथा जीव को ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होती है। जब तक ईश्वर की कृपा का वर्षण नहीं होगा, भगवान की कृपा जब तक नहीं बरसेगी, तब तक ये कथा का आनंद हमारे जीवन में सुलभ नहीं हो सकता। तो भगवान शंकर जी के श्री चरणों में हम सभी को नमन करना चाहिए और धन्यवादी होना चाहिए हम सभी को उस परब्रह्म परमात्मा के, जिन्होंने इस मनुष्य देही में भेजकर
हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि हमें इस संसार में भेजा, जिससे हम सत्संग श्रवण कर सके, भगवान की कथा का रसास्वादन कर सके, आनंद ले सके। तो आओ जरा उन्हीं भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन करें और आनंद से भाव से फिर आज के विश्राम दिवस की कथा की थोड़ी चर्चा करें। आओ पहले 2 घड़ी उनके नाम का हम आश्रय लें, क्योंकि शिव नादमय है और नादमय शिव है, ऐसा शिव महापुराण में आया है। नादो वै ब्रह्म। गंगाधराए शिव गंगाधरा, हरे हरे भोले गंगाधरा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी गाएंगे भाव से, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। आप से ताली सेवा करते हुए गाइए। भोले नमः
नागेश्वराय, हर हर बोले नागेश्वराय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले रामेश्वराय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले रामेश्वराय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय। मेरे भोले बाबा ही ऐसे हैं कि इनकी पूजा बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है, कोई विशेष उपचार नहीं। किसी भी वर्ण का लोग, किसी भी संप्रदाय का लोग शिव की पूजा कर सकता है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, नाग हो चाहे असुर हो, दैत्य हो चाहे पिशाच हो, यक्ष हो चाहे किन्नर हो, गंधर्व हो चाहे संत ब्राह्मण पंडित पुजारी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति शिव पूजा कर सकता है, शिव पूजा कर सकता है। जो जीवन में शिव पूजन करता है, बाबा विश्वनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं उस पर। बस एक बार पूजा करके तो देखो, एक बार अपने जीवन में संकल्प तो धारण करो, क्योंकि जब हम जीवन में सत्य का संकल्प लेते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, और जब जीवन सुंदर बन जाता है तो जीवन में फिर शिव की प्राप्ति हो जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। मन तुम्हारा निर्मल होना चाहिए, मन के भाव तुम्हारे श्रेष्ठ होने चाहिए। कथा आती है शिव महापुराण में, एक शिकारी जो किसी पूजा के क्रम को नहीं जानता था, उसने कोई मंत्र नहीं पढ़े थे, उसने कोई वेद नहीं पढ़े थे, उसने कोई पुराणों का अध्ययन नहीं किया था। शिकार खेलता खेलता एक दिन निर्जन वन में पहुंचा और वहां शिव मंदिर को देखा, और उस शिव मंदिर में एक पुजारी जी पूजन कर रहे थे। क्षेत्र का प्रभाव होता है, आपका मनोभाव कुछ और होगा, पर जब आप किसी श्रेष्ठ स्थान में जाएंगे तो वहां आपकी चित्त वृत्तियां बदल जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपके मन के उद्गार बदल जाएंगे। घर में जैसा तुम्हारा मन होता है, मंदिर में जाने से तुम्हारे भाव कुछ और हो जाते हैं। किसी पुण्य क्षेत्र में जब तुम जाते हो, किसी तीर्थ क्षेत्र में जब तुम जाते हो, तो वहां तुम्हारे विचार और बदल जाते हैं, तुम्हारे अंदर सौम्यता आ जाती है, तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाती है। अब ये शिकारी देख रहा है और जानता है कि मैं यदि मंदिर में प्रवेश करूंगा तो पुजारी मुझसे डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। मन में भाव जगा कि मुझे भी पूजा करनी है, मुझे भी पूजा करनी है। पुजारी जी का नित्य नियम था, नित्य प्रति पुजारी यहाँ पूजा करने आते थे। अब इसने सोचा ये दिन में आता है, मुझे रात में आना है। मैंने बताया था शिव पूजा कभी भी की जा सकती है, दिन में तो ये करने नहीं देगा, और रात्रि में तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शिकारी तो रात्रि में जंगल में ही रहते, वो डरते थोड़ी भी है। और सामाजिक लोग रात्रि में जंगल में नहीं जाते, पुजारी जी दिन दिन में आते थे। अब इसका मन हुआ पूजन करने का, तो ये पूजा करने निकला, पर शिकारी था, पूजा तो नहीं जानता था, पर फिर भी मन में भाव जगा। तो जो शिकार किया था, उसी शिकार किए हुए पशु का मांस इसने शिव पिंडी पर अर्पण कर दिया। बाबा, जिससे मेरे घर की आजीविका चलती है, जिससे मेरे घर का निर्वाह होता है, वही भेंट मैं आपको दे रहा हूं।
मन में निर्मलता थी। ये ज्ञान नहीं था कि इस मांस के टुकड़े से इस विग्रह का, इस मूर्ति में अपवित्रता आ जाएगी, ये विग्रह दूषित हो जाएगा, ये ज्ञान नहीं था। सोचा कि जो हम खाते हैं वही हम भगवान को अर्पण कर दें। अब एक पशु की खाल में जल भरा हुआ था। पहले के जमाने में इतने बर्तन नहीं हुआ करते थे, बर्तनों का अभाव होता था, तो शिकारी लोग पशुओं की खाल में ही जल बांध कर रखते थे। तो वही जल शिव की पिंडी पर भी अर्पण कर दिया। शिकारी यहां से चला गया। अगले दिन प्रातः पुजारी जी आए। पुजारी जी ने जब मंदिर परिसर में देखा कि शिव पिंडी पर यहां मांस के टुकड़े रखे हुए हैं, अपवित्रता जब देखी तो पुजारी जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि ये क्या है। गंगा जल से पूरे मंदिर परिसर को साफ किया है, उस मांस के टुकड़े को उठाकर दूर फेंका है, भगवान जी से क्षमा याचना मांगी है, प्रभु किसी दुष्ट ने, किसी पापी ने ये सब कर्म किया है, आप कृपा करना, मेरा आपसे निवेदन है, आप दया दृष्टि बनाकर रखना। अब शिकारी का नित्य प्रति का नियम बन गया कि मुझे तो रात्रि में पूजा करनी है, क्योंकि पूजा करने का सुख तो बिल्कुल अलग होता है। अब रोज ये शिकारी आता है और इसी क्रम से पूजा करके जाता है। रोज प्रातः पुजारी जी मंदिर को साफ करते हैं, दुखी होंगे। आज पुजारी जी ने सोचा कि मैं इतने दिनों से मंदिर परिसर को साफ कर रहा हूं, अवश्य ही कोई दुष्ट पापी यहां आकर मंदिर परिसर को अपवित्र करता है, पर मैं आज उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। आज मैं देखूंगा कि वो कौन है। तो पुजारी जी आज मंदिर में ही छुप गए हैं, बगल में बिल्कुल एक कोने में छुप गए हैं। आज देखूंगा कि कौन आकर ये सब यहां करता है। अब शिकारी उसी मनोभाव से आया। नियम था कि मुझे शिव पूजन करना है, मुझे बाबा विश्वनाथ की पूजा करनी है। अब जैसे ही ये पूजन करने लगा, शिकारी को पंडित जी देख रहे हैं, पुजारी जी देख रहे हैं। पर जब इसके पास अस्त्र शस्त्र देखे तो पुजारी जी डर गए कि भील है, ये शिकारी है, कहीं मुझे कोई कष्ट ना पहुंचा। तो बस चुपचाप देख रहे हैं और भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु ये क्या दुष्ट कर रहा है। भगवान ने भी परीक्षण करना चाहा, परीक्षा लेनी चाहिए। उसी समय क्या हुआ, जैसे ही ये शिकारी पूजा कर रहा था, भगवान शंकर जी ने अपने विग्रह से, अपनी पिंडी में से एक नेत्र को हटा दिया, अदृश्य कर दिया। एक नेत्र अदृश्य हो गया। शिकारी रोने लग गया है, शिकारी की आंखों से अश्रु झरने लगे हैं। हे बाबा विश्वनाथ, मैं तो रोज आपकी पूजा करता था, दोनों नेत्र होते थे, आज आपका एक नेत्र कहां चला गया, आपका नेत्र कहां चला गया। ये शिकारी रोने लगा है। फिर कहने लगा, आप चिंता मत करो, मैंने अपने बुजुर्गों से ये सुना था कि विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। यदि ऐसा है तो आंख की औषधि भी आंख ही है। तो हे बाबा, मेरे पास तो दो आंखें हैं, यदि आपकी एक आंख अदृश्य हो गई है, एक आंख चली गई है, तो मैं अपनी एक आंख आपको समर्पित कर दूंगा। पुजारी जी देख रहे थे, शिकारी ने अपने तुनीर में से बाण निकाला है और अपनी एक आंख निकाली है बाण की नोक से, और उस आंख को निकालकर शिवपिंडी में लगा दिया है। जैसे ही शिवपिंडी में आंख लगाई है, आंख यथावत हो गई है। अब ये शिकारी बड़ा खुश हो गया कि दोनों आंखें आ गई। पर बाबा ने फिर परीक्षा ली। अब दूसरी आंख जो बची थी, भगवान शंकर जी ने उस आंख को भी अदृश्य कर दिया। पर अब इस शिकारी को दुख नहीं था। कहने लगा, बाबा दूसरी आंख भी चली गई आपकी, मेरे पास अभी एक बची है,
अब तो मुझे औषधि मिल गई है, अब तो मुझे दवाई मिल गई है, अब तो मुझे व्यवस्था मिल चुकी है, अब कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन शिकारी जानता है जब मैं अपनी दूसरी आंख निकालूंगा तो मैं फिर इस विग्रह को देख नहीं पाऊंगा, इस मूर्ति को देख नहीं पाऊंगा। किस जगह मुझे आंख फिट करनी है, किस स्थान पर मुझे आंख लगानी है, जब अपनी दूसरी आंख निकाल दूंगा उसके बाद तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो अपने पैर का अंगूठा वहां लगाया है शिव पिंडी से, जहां पे वो आंख अदृश्य हुई थी कि जब मेरी दोनों आंखें चली जाएगी तो मैं देखूंगा नहीं, पर कम से कम अपने पैर के अंगूठे को तो देख पाऊंगा कि यहां जैसे मेरा है, और इसी स्थान पर मैं इस आंख को फिट कर दूंगा लगा। पुजारी जी सब देख रहे थे, सब देख रहे थे। शिकारी ने अपनी दूसरी आंख भी निकाली है, अपनी दूसरी आंख भी निकाल दी और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मुस्कुराते हुए भगवान शंकर जी की पिंडी पर उस दूसरी आंख को भी चिपका दिया है, उस आंख को भी लगा दिया। जैसे ही इस शिकारी ने अपनी दोनों आंखों को भगवान शंकर जी के विग्रह में लगाया है, उसी समय देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए हैं। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। शिकारी, तेरा इतना ऊंचा भाव, तेरी इतनी ऊंची भक्ति, इतना प्रेम तेरा, तेरी भक्ति में इतनी सार्थकता। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान शंकर जी ने दोनों आंखों को स्पर्श किया है, इस शिकारी की यथावत पहले की तरह दोनों आंखें उत्पन्न हो गई हैं, प्रकट हो गई है। उमापति महादेव की। शिकारी ने जब ऐसा दर्शन किया तो शिकारी का मन भाव बदल गया। अब आज के बाद मुझे कोई शिकार नहीं करना है, मुझे जंगली जीवों को नहीं मानना, क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ज्ञान उसी के अंदर जागृत होता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, और श्रद्धा में विश्वास अनिवार्य है। यदि श्रद्धा में विश्वास नहीं होगा तो बिना विश्वास की तुम्हारी श्रद्धा भी अधूरी है। याद रखना, तुम्हारी वो श्रद्धा कब पूर्ण होती है? जब उस श्रद्धा के साथ विश्वास जुड़ता है। कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास शिव और पार्वती का ही रूप है। शिव है विश्वास और माता पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा जागृत होगी तो माता पार्वती जी की कृपा जीवन में बरसेगी और विश्वास में परिपक्वता आएगी। विश्वास यदि हमारा परिपक्व होगा तो शिव की कृपा जीवन में आएगी। बिना श्रद्धा से, बिना विश्वास से आपके जीवन की भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। हम लोगों के अंदर श्रद्धा तो होती है पर विश्वास का अभाव हो जाता है। आप लोग कथा पांडाल में बैठते हो तो श्रद्धा है तभी तो बैठे हैं। कथा पांडाल में आप बैठे हैं, जब श्रद्धा आपके मन में है तब आप यहां बैठे हुए। श्रद्धा नहीं होती तो दिन ठंड में आप आते नहीं आते। लेकिन कथा पांडाल में बैठने के बाद हमारे समस्त मनोरथ भगवान शंकर जी पूरे कर देंगे। हमारी ये कामना पूरी हो जाएगी, हमारी ये कामना पूरी हो जाएगी, इसमें तुम्हें संदेह हो जाता है। मंदिर में तुम जाते हो, कथा तुम सुनते हो, अनुष्ठान तुम ब्राह्मणों से करवाते हो, यज्ञ तुम्हारे घर में होता है, पर यज्ञ करवाने के बाद तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार तो तुमने किया, पर कहीं ना कहीं विश्वास में अभाव आ जाता है और तुम्हें यह संशय हो जाता है कि यह काम होगा भी या नहीं होगा। यदि पूर्ण विश्वास के साथ उस कार्य को कर दोगे तो तब तो तुम्हारा वो कार्य सफल होगा ही होगा, कोई उसे मिटा नहीं सकता। पर जहां जीवन में विश्वास का अभाव आ जाता है वहीं पर फिर गड़बड़ हो जाती है। एक बार भगवान शंकर जी ने देवी पार्वती जी से कहा कि देवी देखो देखो इन लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा है इन लोगों के अंदर, कितना यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। माता पार्वती जी कहने लगी, नाथ विश्वास भी इनके अंदर है,
भगवान शंकर जी मुस्कुराए, ना देवी, श्रद्धा तो इनके अंदर बहुत है पर विश्वास का अभाव है इनके अंदर। अब माता पार्वती जी माने ना, बोले नहीं नाथ, श्रद्धा विश्वास मुझे तो दोनों दिख रहा है। अब जब देवी पार्वती जी नहीं मानी तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं कि इनके अंदर कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास। देखना चाहती हो? हाँ स्वामी। देवी पार्वती जी को अपने साथ लिया है। मैंने आपसे बताया था कि भगवान शंकर और पार्वती इस धरती का परिभ्रमण करते हैं। पार्वती जी को साथ लिया और गंगा जी के पावन तट में भगवान अदृश्य रूप से भ्रमण कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, देखो इन लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा है, दूर दूर से ये सब आए हैं पर विश्वास नहीं है। और देवी तुम्हें मैं इस भाव का साक्षात्कार कराऊं तो तुम्हें एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करना होगा। देवी पार्वती जी ने वृद्ध ब्राह्मणी का रूप लिया और भगवान शंकर जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप ले लिया। और वहीं गंगा जी के समीप एक गर्त में, एक गड्ढे में भगवान शंकर गिर पड़े हैं वृद्ध के रूप में। और मार्ग में देवी पार्वती जी को बिठाया, कहा देवी ये जितने लोग गंगा स्नान करके आ रहे हैं इन सबसे कहना कि आपसे मेरा निवेदन कि मेरे पतिदेव को बाहर निकाल। निकालने के लिए सब आगे बढ़ेंगे, सब आगे आएंगे, सब कहेंगे कि हाँ मैं निकालता हूं। पर जैसे ही ये तुम्हारे पति को यानी मुझे निकालने के लिए आगे बढ़े, इनको नियम बताना कि वही व्यक्ति मेरे पति को बाहर निकाल सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म न किया हो। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, जिसने कोई पाप कर्म ना किया, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास है, पता चल जाएगा। अब गंगा स्नान करके लोग आ रहे हैं। मैया पार्वती जी गुहार लगा रही है वृद्ध के रूप में, बेटा मेरे पतिदेव को कोई बाहर निकाल दो, मेरे पतिदेव इस गर्त में, इस गड्ढे में गिर गए हैं, कोई बाहर निकाल दो। हाँ मैया हम निकालेंगे। 10-20 लोग आगे बढ़े हैं, मैया आज्ञा करें हम अभी आपके पतिदेव को बाहर निकाल देते हैं। पर देवी पार्वती जी कहती है, सुनो एक शर्त पर आप मेरे पति को बाहर निकाल सकते हो, यदि आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म ना किया हो। जब ये शर्त सुनी है तो जितने लोग जितनी तेजी से आगे बढ़े थे उतनी ही शीघ्रता से पीछे हो गए, उतनी शीघ्रता से पीछे, क्योंकि जानते हैं कि हमने तो बहुत पाप किए। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रखकर ये कह दे कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, क्योंकि पाप कर्म तो हमसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर हो ही जाता है। उमापति महादेव की। व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत आप श्री का। बड़े प्रेम और भाव के साथ आप श्री आए। व्यस्तता रहती है लेकिन फिर भी अपना अमूल्य समय इन्होंने दिया, तो व्यासपीठ से बहुत बहुत इनका स्वागत। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। उतनी ही शीघ्रता से वो सब पीछे हो गया कि हमने तो पाप कर्म किया है। वो लोग गए, फिर कुछ लोग और पीछे से आए। माता पार्वती जी उनसे भी गुहार लगाई, मेरे पतिदेव को कोई बाहर निकाल दो, मेरे पतिदेव को कोई बाहर निकाल दो। उन्होंने भी बड़ी शीघ्रता से वो सब आगे बढ़े, बोले हम आपके पति को बाहर निकाल देते हैं। पर माता पार्वती जी ने नियम बताया, एक शर्त पर तुम मेरे पतिदेव को बाहर निकाल सकते हो, यदि आपने कोई पाप कर्म न किया।
अब जैसे ही ये बात सुनी तो सब पीछे बोले हमने तो पाप कर्म किया है। सुबह से शाम हो गई है, जो कोई आता है सब पीछे हट जाता है। भगवान शंकर जी ने देवी पार्वती जी को जब निराश देखा तो पूछा, देवी देख लिया, तुम कहती थी ना कि इनके अंदर श्रद्धा भी और विश्वास भी है। देवी तुमने अब तो जान लिया होगा कि श्रद्धा तो खूब है, क्योंकि श्रद्धा नहीं होती तो हजारों किलोमीटर दूर से ये गंगा जी का स्नान करने नहीं आते, डुबकी लगाने नहीं आते। श्रद्धा है तभी तो आए, पर विश्वास नहीं है। पर मैं तुम्हें अब विश्वास का दर्शन कराता हूं, चिंता मत करो, निराश मत हो। वो देखो, वो जो सबसे पीछे मेरा भक्त आ रहा है, सीधा साधा सरल स्वभाव का, तुम यही गुहार इस भक्त से भी लगाना, ये मुझे बाहर निकालेगा। वो भक्त आया है, माता पार्वती जी ने उससे भी कहा, बेटा मेरे पतिदेव को बाहर निकाल पाओगे? हाँ मैया जरूर, पर सुनो शर्त है कि तुमने अपने जीवन में यदि कोई पाप कर्म न किए हो तो ही तुम मेरे पति को बाहर निकाल सकती। अब वो एक क्षण के लिए रुका, सत्संगी था, सत्संग में जाया करता था, भगवान की भक्ति करता था। कथा में, सत्संग में कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है, याद रखना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से हमारा विवेक जागृत नहीं होता, और जब सत्संग श्रवण करके हमारे विवेक की जागृति होती है तो हमें जीवन जीने की कला आती है। अब ये सत्संगी था, सत्संग में जाता था, भगवान की कथा सुनता था, एक क्षण के लिए विचार किया और सत्संग की एक बात इसे याद आ गई। क्योंकि सत्संग में संत महात्मा सब ये कहते हैं कि जो एक बार अपने जीवन में गंगा जी में गोता लगा लेता है, डुबकी लगा लेता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। कि गंगा गंगे पियो ब्रूया योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। यदि कोई गंगा 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 100 योजन दूर से, लगभग 1200 किलोमीटर दूर से भी कोई यदि गंगा 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 ये 3 बार कह दे, और जो भी उसके पास पर्याप्त जल हो उसी जल को अपने शरीर के ऊपर डाल दे, तो भी मां गंगा की कृपा से उसके पाप कट जाते हैं। और यदि कोई साक्षात गंगा जी में जाकर डुबकी लगाता है, गंगा जी में गोता लगाता है, तो उसके पाप नहीं कटेंगे। मां अवश्य ही मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, हजारों पाप मैंने अपने जीवन में किए होंगे, पर अभी अभी मैं गंगा जी में डुबकी मार कर आया हूं, गोता लगाकर आया हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां से लेकर यहां तक मैंने अभी तक कोई पाप नहीं किया है, इसलिए मैं बिल्कुल निर्मल हूं, निर्मल काया है मेरी, मैं आपके पतिदेव को अवश्य ही बाहर निकाल पाऊंगा। जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, उसी समय भूत भावन भूतेश्वर प्रकट हो गए हैं। बोले शंकर भगवान की। हृदय से लगा लिया इस भक्त को। देवी देखा, यह है श्रद्धा और विश्वास। इसके अंदर श्रद्धा भी थी और इसके अंदर विश्वास भी था। हमारे अंदर बस विश्वास की कमी रह जाती है। हम पूजा अर्चना तो बहुत करते हैं, हम यज्ञ अनुष्ठान भी अपने जीवन में बहुत करवाते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं बना पाते कि ये कार्य हमारा सिद्ध होगा भी या नहीं। यदि आपके अंदर विश्वास पक्का हो गया, आपके जीवन के विश्वास में परिपक्वता आ गई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जीवन में आपको शिव की प्राप्ति ना हो जाए। क्योंकि विश्वास रूप है शिव, श्रद्धा रूप है माता पार्वती। बोले शिव शंकर भगवान की। सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। शिव महापुराण में तो इतना तक आया है कि यदि किसी की मृत्यु भी आई हो, वो भी शिव कथा का आश्रय ले ले, तो वो मृत्यु को भी टाला जा सकता है।
एक बार कोई सत्संगी व्यक्ति थे, सत्संग श्रवण करने जा रहा था। मन में इच्छा थी कि कथा चली हुई है, शिव चर्चा चली हुई है, शिव कथा चली है, तो मैं भी शिव कथा सुन के आऊं। तो जैसे ही शिव कथा में आने लगा तो मार्ग में एक अंधेरी सी गली आती थी, वहां चारों ओर से अंधकार, अंधेरा था। और वो उस अंधेरी गली में एक गड्ढा था जिसके बीच में कीचड़ भरा हुआ था। उस कीचड़ में गिर पड़ा, उस कीचड़ में गिर गए। अब सारे कपड़े उसके गंदे हो गए। एक मन तो किया कि अब कपड़े गंदे हो गए, अब क्या करूं, पर उसका मन था कि नहीं, मुझे सत्संग श्रवण करना है। और वो फिर मुड़ा, घर गया, स्नान किया, दूसरे वस्त्र बदले, दूसरे वस्त्र बदले, और फिर कथा के लिए आ गया। फिर उसी जगह पर पहुंचा। फिर उस स्थान पर पहुंचने से अंधकार के होने की वजह से फिर उस गड्ढे में गिर गए। फिर उसके कपड़े गंदे हुए, शरीर में कीचड़ लगा। फिर घर में दौड़ा, फिर स्नान किया, तीसरी बार फिर चला है। लेकिन अब तीसरी बार जब इस गड्ढे के समीप पहुंचा है तो क्या देखता है कि एक व्यक्ति जिसने अपने हाथों में मसाल ले रखी है, मसाल ले रखी है, और उसने मसाल दिखाकर उस गड्ढे से को पार कराया। और वो व्यक्ति पंडाल जहां कथा हो रही थी, जहां सत्संग हो रहा था, उसके द्वार तक उसको छोड़कर आया। अब उसको ऐसा लगा कि देखो, मैं बार बार जिस गड्ढे में गिरता था, इस महापुरुष ने मुझे उस गड्ढे में गिरने से बचाया। तो जैसे ही वो कथा पंडाल में प्रवेश करने लगा, उसने उससे कहा कि देखो भैया, मैं कथा में प्रवेश कर रहा हूं, मैं कथा सुनने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। जिस व्यक्ति ने हाथों में मसाल ले रखी थी उसने मना की, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं काल हूं। कौन हूं? काल। देखो, तेरी मृत्यु आई हुई थी, तेरी मौत निश्चित थी, तुम सत्संग में आ रहे थे, और मैंने जैसे ही तेरे मौत का समय पूरा होना था तो तुझे लेकर जाना था। मैं तुझे लेकर जाने के लिए आया, पर जैसे ही तुम्हारे समीप पहुंचा, तुम सत्संग में जा रहे थे, इसलिए तुम उस गड्ढे में गिरे। अब गड्ढे में गिरने के बाद यदि तुम वहीं से वापिस हो जाते, घर रहते, और घर रहने के बाद दोबारा नहीं आते, तब तो मैं तुम्हें ले जाता। लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा हुआ कि मुझे कथा सुननी है, शिव कथा सुननी है, तो तुम दोबारा तुम कथा सुनने के लिए आए। तुम्हारे जीवन के कुछ पाप कम हो गए। मैंने दोबारा कोशिश की तुम्हें गिराने की, तुम उस गड्ढे में दोबारा फिर गिरे। मैंने देखा कि इसका थोड़ा विश्वास कम हो और ये फिर भागे घर में, और कीर्तन में जाए ना, कथा में जाए ना, और इसके पाप राशि उतनी ही रहे जिससे मैं इसको ले जा सकूं। इसके पुण्य समाप्त हो चुके हैं। लेकिन दूसरी बार भी तुम्हारा मनोभाव ऐसा हुआ कि मुझे कथा सुनने जाना है। दूसरी बार भी उस गड्ढे में गिरने के बाद भी तुम वहां से वापिस नहीं हुए। तीसरी बार फिर तुमने मन बनाया कि मुझे, तीसरी बार फिर मन बनाया कि मुझे कथा सुनने जाना। जब तीसरी बार पूरे विश्वास के साथ तुम कथा के लिए आए, तो आया तो मैं तुम्हें ले जाने था, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो गया था। पर भगवान शंकर जी ने मुझे निर्देश दिया कि मेरा भक्त 3 बार गिरने के बाद भी मेरी कथा से प्रीति नहीं छोड़ रहा है, मेरी कथा श्रवण करने जा रहा है, इसलिए इसकी आयु में और अधिक बढ़ाता हूं। तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं तो काल था, तुम्हें ले जाने आया था, पर सत्संग का प्रभाव इतना था कि अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम कथा सुनने जा रहे हैं। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की यह सत्संग की महिमा, यह कथा की महिमा। मेरा भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ तो ऐसा सरल है, जो भी इसकी पूजा करता है, शिव शंकर को जो पूजता है, शिव शंकर की जो वंदना करता है, उसका कल्याण निश्चित है।
एक बार पूजा करके तो देखो। जिसने भी अपने जीवन में शिव पूजन किया है, जिसने भी अपने जीवन में भगवान शंकर जी की आराधना की है, उसका कल्याण हुआ है। क्योंकि भगवान शंकर अपने समस्त भक्तों का कल्याण करते हैं, ये निश्चित है। बस एक बार लगन लग जाए उनसे, एक बार मन में भाव जग जाए, क्योंकि उन्हीं की पूजा से जीव मात्र का उद्धार हो सकता है। उन्हीं की पूजा से जीव मात्र का उद्धार हो सकता है। शिव शंकर को जिसने पूजा, उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा, उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, बोले शंकर की पूजा करो। ध्यान चरणों में उसके धरो। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। दोनों हाथ से भाव से ताली सेवा करते हुए उमापति महादेव की असुर प्राणी सब पर भोले का उपकार हुआ। असुर प्राणी सब पर भोले का उपकार हुआ। मेरा भोले शंकर की पूजा करो। चरणों में उसके धरो। हर महादेव शिव शंभो, हर 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 हर महादेव शिव शंभो। बोलिए उमापति महादेव की। शिव तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दे देते हैं, वो तुम्हें दे देते हैं। बस तुम्हारा मनोभाव होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, जिस विश्वास के फल स्वरूप तुम्हें उनकी प्राप्ति हो जाती है। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर जी का जो पूरा परिवार है वो सर्व उपास्य है। देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर सब भगवान शंकर जी के पूरे परिवार की आराधना करता है। आपने कथा में सुना कि भगवान शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी और छोटे पुत्र गणेश जी, ये प्रचलित है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 13 बच्चे भगवान शंकर जी के हैं। आपको मैंने कथा में दर्शन कराया था।
उमापति महादेव की गृहस्थ धर्म का आनंद गृहस्थ में रहने से होता है। भगवान शंकर जी के दोनों बच्चे गणेश जी और कार्तिकेय जी बड़े हुए। युवावस्था जब आती है तो विवाह, यदि गृहस्थी बसानी है तो विवाह संस्कार अनिवार्य है। मैंने आपको बताया था कि हमारे वेदों में 48 संस्कार बताए हैं, पर उन 48 संस्कारों को तो आज कोई करता नहीं। फिर धीरे धीरे 16 संस्कार बचे। उन 16 संस्कारों में भी कुछ एक संस्कार बचे। गर्भाधानम पुंसमनम सीमंत जात कर्म च। संस्कार 16 है, पर उन 16 संस्कारों में से भी कुछ एक संस्कार ऐसे बचे हैं कि जिनको आज हम करते हैं या हमारे जीवन में होते हैं। विवाह संस्कार भी एक ऐसा संस्कार है कि इसके बिना भी हमारी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ सकती। तो दोनों बालक जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो एक दिन दोनों आपस में विनोद में कहने लगे कि अब हम जवान हो गए, अब शादी हो जानी चाहिए, शादी हो जानी चाहिए। अब यहाँ भगवान शंकर जी ने जब अपने पुत्रों को देखा, हर माता पिता चाहते हैं कि अब बच्चे शादी योग्य हो गए हैं तो माता पिता चाहते हैं इनका विवाह हो जाए। तो भगवान शंकर जी ने अपने दोनों पुत्रों को पास बिठाया और कहा, बेटा देखो, क्योंकि शादी के लिए बल, बुद्धि और शरीर का ठीक होना जरूरी है। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ नहीं, तुम गृहस्थी को चला ना पाओ। शादी तो कर ली, ब्याह तो कर लिया, पर गृहस्थी तो तुमसे संभाली नहीं जा रही। गृहस्थ धर्म को तो तुम सही तरीके से नहीं अपना पा रहे हो। तो ये जरूर देखना होता है कि इसके अंदर बल कितना है, पुरुषार्थ कितना है और बुद्धि विवेक कितना है। तो महादेव जी ने भी अपने दोनों पुत्रों को पास बिठाया और कहा, बेटा देखो, विवाह अवश्य होगा, पर किसका पहले होगा? जो पृथ्वी का परिभ्रमण करके आएगा, 7 परिक्रमा पृथ्वी की देकर आएगा, उसका विवाह पहले होगा, उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। अब ऐसा जब सुना तो कार्तिकेय जी ने तो चरणों में प्रणाम किया। अब कार्तिकेय जी का वाहन कौन है? कौन है? भगवान कार्तिकेय जी मयूर पर बैठते हैं, मोर पर बैठते हैं। और मोर का तो आपको पता है कि एक उड़ान जब मोर भरता है तो काफी लंबी दूर तक मोर उड़ान भर सकता है। अब कार्तिकेय जी ने माता पिता को प्रणाम किया और मोर पर बैठे और पृथ्वी का परिभ्रमण करने के लिए निकल पड़े। पर यहाँ गणेश जी विचार करते हैं कि मैं कैसे करूंगा। अब एक तो शरीर थोड़ा भारी, लंबोदर है ना, लंबोदर कहते हैं जिसका पेट बड़ा, लंबा पेट, बड़ा पेट, वो लंबोदर। और ऊपर से हाथी का मस्तक, वो तो मैंने कल आपको सुनाया था कि कैसे लगे हाथी का मस्तक। अब भागे भी तो कहां तक भागे, थोड़ी दूर गए। अब वाहन भी ऐसा कि मूसक चूहा। ये चूहा कैसे मिला था और ये चूहा कौन है आपको पता है? बोलो, सुना दूं चलते चलते थोड़ा सा कि मूसक वाहन कहां से आया था, चूहे का वाहन कहां से गणेश जी को मिला? सुना दूं? सुनाने को तो बहुत कुछ होता है, पर तब समय भी देखना पड़ता है। चलो थोड़ा सा मैं संक्षिप्त करके थोड़ा सुनाऊं। जब भगवान शंकर जी ने उत्सव मनाया कैलाश मंडल में, तो उस उत्सव में सारे देवता आए। तो उत्सव जब मनाया जाता है तो आप लोग भी डीजे पे डांस करते हो ना, करते हो? सड़क में नाचते हुए चलते हो बैंड बाजे के सामने, और पतिदेव तुम्हारे 500-500 रुपए के नोट तुम पर उड़ाते हैं, क्योंकि वो दुनिया देख रही है, थोड़ा दिखाना भी होता है। और जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बात आती है, जिस ब्राह्मण ने तुम्हारे फेरे डलवाए, जिस ब्राह्मण ने तुम्हारा पुण्य कर्म किया, जिस ब्राह्मण ने तुम्हारा गठजोड़ किया,
उसके लिए जब दक्षिणा देने की बात आती है तब तुम 10-10 की गड्डी सामने रख देते हो, बोले इसमें से ही देंगे। वो 10-10 के नोट निकालेंगे। और जब मदिरा पिलानी हो ना, वहां 2-2 हजार का निकलता है गुलाबी नोट। निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि हजारों लाखों रुपए का व्यय करते हो तुम एक विवाह में, एक उत्सव में, एक फंक्शन में, पर विचार करो यदि वो फंक्शन ना भी होगा तो भी चल जाएगा, पर यदि कोई संत, कोई ब्राह्मण तुम्हारा गठजोड़ा नहीं कराएगा, तुम्हारा ग्रंथि बंधन नहीं करवाएगा, तुम्हारे विवाह में मंत्र सही तरीके से नहीं पड़ेगा, तो क्या तुम्हारी गृहस्थी आगे चलेगी? विचार करना जरा इस बात पर। जहां कहीं देने लेने की बात आती है ना, तो वहां कहते हैं कि ब्राह्मण देवता तो बहुत महंगे हैं, वहां मुंह बनाने एक दूसरे से पूछेंगे। और आज एक रिवाज भी चल चुका है आजकल, तो वैसे कहीं तुम किसी खजांची को नहीं पकड़ते, पर जब कोई विवाह शादी होगी ना, तो एक खजांची ऐसा होगा, सबसे कंजूस उसको किया होगा आगे, वो निकालेगा पैसे। ठेके में जब जाते वहां तो किसी खजांची को नहीं ले जाते अपने साथ, वहां तो अपनी जेब से नोट निकलते हैं। जब तुम्हें पानी की तरह पैसा बहाना होता है, वहां तो किसी खजांची को नहीं लेके जाते साथ। और जब तुम्हारे घर में कोई पुण्य कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा, तो एक व्यक्ति ऐसा बनाया होगा और अगले जन्म में नरकगामी होता है। ये भी बता दो क्यों होता है? क्योंकि घर वाले ने तो उसके पास दे दिए पैसे कि ये तेरे पास है, तैने देने हैं, पर वो सोचता है कि ज्यादा बचा लूंगा तो मेरी वाह वाह होगी, भाई ये तो बहुत अच्छा खजांची है, इसने तो खर्चा ही कुछ नहीं करवाया। अब दोष घर वालों को नहीं लगा, उन्होंने तो दे दिए थे। दोष किसको लगा? जिसने आगे कमी की। जहां कमी करनी चाहिए वहां तो नहीं की जाती, पर जहां नहीं कमी करनी चाहिए वहां तुम अभाव दिखा देते हो, कंजूसी दिखा देते हो, और यही कारण होता है कि बाद में वो तुम्हें भुगतना पड़ता है। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। मैंने आपको बताया था कि पुत्र के लिए भी धर्म है और पिता के लिए भी धर्म है। पिता के लिए धर्म है, जब पुत्र का जन्म हो तो खूब धन लुटाओ। नंद बाबा ने अपने सारे खजाने खोल दिए थे पुत्र जन्म पर, सारे खजाने। कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बारी, देखत मोह लुटायो दियो, न बची बचिया छचिया न पिछौरी। नंद बाबा ने आज अपना सर्वस्व देना चाहा, पर एक बात याद रखना, जिन संत ब्राह्मणों को नंद बाबा आज लुटा रहे हैं, जिन परात्पर प्रभु के जन्मोत्सव में लुटा रहे हैं, भगवान कहते हैं कि तू 2 हाथों से लुटा रहा है, मैं 1000 हाथों से तेरा खजाना भर देता हूं। तुम 2 हाथों से देते हो ना, 1000 हाथों से परमात्मा तुम्हें वापस करता है। पुण्य कर्म में खर्चा किया हुआ पैसा कभी रहता नहीं, वो किसी ना किसी रूप में तुम्हें मिलता है। चाहे परिवार के सुख के रूप में मिलेगा, चाहे किसी संपत्ति के रूप में मिलेगा, या किसी ना किसी वैभव के रूप में तुम्हें मिलेगा, पर वो रिटर्न होगा, वो वापस आएगा ही आएगा। और गलत मार्ग में जो तुम्हारा पैसा जाता है वो कभी रिटर्न नहीं होता, उसकी कोई रिटर्न की पॉलिसी नहीं है, वो तो समझो गया। अब जिस चीज को तुमने जला दिया, राख बना दिया, वो वापस आएगी? विचार करना, जिसको तुमने जला दिया वो वापस तो नहीं आएगी ना, वापस तो वही आएगा जिसको तुमने व्यवस्थित करके रखा है। उमापति महादेव की। बैंक में जो तुम धन जमा करते हो वो तुम्हें रिटर्न मिलता है, ब्याज सहित मिलता है, चाहे 5 साल बाद मिलेगा, चाहे 10 साल बाद मिलेगा, चाहे 20 साल बाद मिलेगा, मरेगा नहीं। तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, जो नॉमिनी होगा उसको मिलेगा, पर मिले। पर जो अग्नि में जला दिया, जो तुमने व्यसनों में बर्बाद कर दिया, जो तुमने मदिरा में नष्ट कर दिया, बुरी चीजों में तुमने उड़ा दिया, वो वापस आएगा? वो ना तो तुम्हें मिलेगा और ना तुम्हारे उल्टा पाप देकर जाए। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो पुत्र के लिए धर्म है, पिता के लिए धर्म है कि पुत्र के जन्मोत्सव पर खूब धन लुटाए, और जब उस पुत्र का विवाह होए उस परिस्थिति में भी खूब धन लुटाए। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और पुत्र के लिए भी धर्म बताया, ये तो पिता का धर्म हुआ, पर पुत्र का धर्म क्या है? बोले जीवतो वाक्य कारणात् मृता हे भूरि भोजनम
गयायाम पिंडपातनात् त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र के लिए धर्म बताया कि जब तक माता पिता जीवित है उनका सत्कार करो, सेवा करो, उनके वचनों का आदर करो, और मृत्यु होने पर उनके शरीर का त्याग कर जाने पर अर्धदेही कर्म को विधिवत रूप से करो, जिसमें हम लोग आज कंजूसी कर जाते हैं। उठे और चले गए हरिद्वार, एक ही दिन में षोडशी कर दी, एक ही दिन में वर्षी कर दी, और एक ही दिन में चतुर्वार्षी करके आगे बोले निपटा के आगे सब कुछ। अब निपटा कर आओगे तो तुम भी निपटोगे, निपटना पड़ेगा फिर तुम्हें। जो भोजन, जो व्यवस्था 4 वर्षों की है, उस भोजन को, उस व्यवस्था को तुम एक ही दिन में किसी को कैसे दे सकते हो? एक ही दिन में तुम्हें कोई बोलो कि चल 1 महीने का राशन एक ही दिन खा लो, नहीं खाओगे ना, तुम्हें खाने में भी 1 महीना लगेगा। तो हम वहां शॉर्ट क्यों चलते हैं, शॉर्टकट मार देते हो? तो खूब धन उस समय पुत्र को भी अपने माता पिता के इस क्रम में लगाना चाहिए, और 4 वर्ष जब पूरे हो जाए तो गयायाम पिंडपातनात्, गया जी में जाकर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। ये पुत्र का धर्म शास्त्रों में बताया है। उमापति महादेव की तो कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पुण्य कर्मों में, श्रेष्ठ कर्मों में ब्राह्मण को जब दक्षिणा दो तो बड़े मन से दो, बड़े भाव से दो, बड़े प्रेम से दो, वहां कभी कंजूसी मत करो। तो भगवान शंकर जी के यहाँ उत्सव मनाया है इन देवताओं ने, तो उत्सव में नाच गाना तो होता ही, आपको पता ही। तो एक गंधर्व भी आया है, और पहले गंधर्वों को बुलाया जाता था। जैसे आज तुम डीजे वालों को बुलाते हो ना, डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दे, बुलाते हो ना तुम डीजे वालों, बैंड बाजा करते हो। उस समय गंधर्व किन्नर आया करते थे, वो नृत्य करते थे, वो फिर आनंद करते थे। तो एक गंधर्व संत दुर्वासा भी उस सभा में थे, उस आनंद में थे। तो गंधर्व जैसे उछल कूद कर रहा था, नाचते ना, कई नाचते ना। एक बार कहीं डीजे में कोई नाच रहा था, डीजे में नाच रहा था कोई। अब आजकल तो कई डांस है, कोई नागिन डांस होते हैं ना, कई नीचे जमीन पे लेट जाएंगे, एक ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे जमीन पर लेट कर ऐसे। तो जो दूल्हे की माँ थी ना, वो जूता लेकर आई, गंदगी वाला जूता, मोजा, और उसके मुंह में सिंघाने लगे। किसी ने पूछा ये क्या कर रही है? बोले मिर्गी का दौरा पड़ गया। अब ऐसे डांस करोगे तो सामने वाला तो यही सोचेगा तो मिर्गी का दौरा पड़ा है। तो आजकल तो ऐसा डांस होता है। तो वो गंधर्व भी नाच रहा था, नाचते नाचते उसका हाथ जो दुर्वासा जी की दाढ़ी में, महात्माओं की दाढ़ी लंबी लंबी, अब दाढ़ी में घुस गया। जैसे दाढ़ी में हाथ घुसा, और दुर्वासा जी तो शाप देने की खान है, आया गुस्सा, दे दिया शाप। हे गंधर्व, तुझे मर्यादा नहीं कि संतों के सामने, महात्माओं के सामने किस मर्यादा में रह जाता है? चूहे की तरह उछल कूद कर रहा है, जा तू चूहा बन। अब ये तो चरणों में गिर गया, महाराज मैं देवलोक में रहने वाला गंधर्व चूहा बना दिया, मूसक योनि में क्या करूंगा? अब संतों का हृदय पिघल जाता है जल्दी, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, हृदय पिघला, कहा जा चूहा तो तुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मर्यादा भंग की है। पर जाओ, जब विनायक भगवान गणेशावतार में आएंगे, गणेश रूप में अवतरित होंगे माता पार्वती जी का पुत्र बनकर, उस समय तुम उनका वाहन बनना, और जब तुम उनका वाहन बनोगे तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से सदैव तुम्हें उनके साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा, तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो चूहा तो चूहा। बोले महाराज गणेश जी तो इतने बड़े हैं और मैं छोटा सा, मैं तो पिचक जाऊंगा, मेरा क्या होगा? तो बोला चिंता मत कर, आगे पीछे तू चूहा बनकर रहेगा, पर जब गणेश जी को कहीं जाना होगा तो 100 गुना अधिक शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी कि तू उनके वजन से भी 100 गुना अधिक वजन उठाने की ताकत रखेगा, सामर्थ्य रखेगा। उमापति महादेव की। अब गणेश जी चूहे पर बैठे, तो चूहा तो कहां तक जाता बेचारा, कहीं बिल बिल देखा तो उसमें घुसने लगे। तो गणेश जी रोते रोते माँ के पास आए, माँ
मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे परिभ्रमण करूंगा। तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। माता पार्वती जी के गुरु कौन है? संत नारद जी। संत नारद जी ने आज गणेश जी को यहां उपदेश किया। सुनो गणराज, कि पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति यः तस्य वे पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। संत नारद जी कहते हैं, हे गणराज, शास्त्र कहता है कि जो अपने माता पिता की परिभ्रमण कर लेता है, माता पिता की परिक्रमा कर लेता है, उसको पूरी धरती के तीर्थों के परिभ्रमण का फल मिल जाता है। गणेश जी कुशाग्र बुद्धि है, तुरंत ग्रहण कर। नारद जी ने इशारा दिया, तुरंत गणेश जी दौड़े हैं और अपने माता पिता को बिठाया कि भो मातर भो पितस्तम शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनीं मम। भगवान शंकर जी को बिठाया, पूजन की और 7 प्रदक्षिणा दी। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च। आप लेते हो ना प्रदक्षिणा, तो गणेश जी ने भी यहाँ 7 परिक्रमाएं की है, चरणों में प्रणाम किया और माता पार्वती जी का और पिता शिव का पूजन किया और उसके बाद कहा कि अब जल्दी से मेरा विवाह करो। भोलेनाथ कहने लगे, आपको तो हमने ये कहा था कि पूरी धरती का परिभ्रमण करके आओ तब जाके विवाह होगा। बोले वेद किसने लिखे हैं? बोले मैंने। ये पुराण किसने लिखे हैं? बोले मैंने। बोले जब वेद पुराणों का निर्माण आपने किया है, क्योंकि यस्य निश्वासिनो वेद, भगवान की श्वास ही वेद है। यदि इन वेद पुराणों का निर्माण आपने किया है तो आपने ये भी तो लिखा है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की साथ परिक्रमा देता है, उसको धरती के तीर्थों का परिभ्रमण करने का फल घर में ही मिल जाता है। या तो आप झूठे या तो फिर वेद झूठे। फंसा दिया शंकर जी, ना तो वेद झूठे ना शिव झूठे। शंकर जी को ही फंसा दिया, पिता को ही फंसा दिया। बोले या तो वेद वाणी को झूठा कर दो या अपनी बात को सत्य कर दो। महादेव जी मुस्कुराए, हे गणराज, मैं देखना चाहता था तुम कितने कुशाग्र बुद्धि के हो। उसी समय माता पार्वती जी को साथ लेकर प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं हैं, रिद्धि और सिद्धि। इन दोनों कन्याओं का, क्योंकि कुछ पुराणों में रिद्धि सिद्धि का नाम आया और कुछ पुराणों में सिद्धि और बुद्धि का नाम आया। उमापति महादेव की बात एक ही है, दोनों की मतलब एक ही है। जैसे श्री राधा रानी जी की माता का नाम है कीर्तिदा, जो कीर्ति प्रदान करे वो कीर्तिदा, और मेरे ठाकुर जी की माता श्री का नाम है यशोदा, जो यश प्रदान करे वो यशोदा। यश का मतलब भी कीर्ति है और कीर्ति का मतलब भी यश ही है, कोई अंतर नहीं। उमापति महादेव की तो इन सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का यहाँ विवाह हुआ। विश्वरूप आज बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह भगवान शंकर जी के पुत्र गणेश जी से करवा दिया। तो आज ये दोनों बड़े प्रसन्न हुए हैं और भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया है। 2 पत्नियों को लेकर आज गणपति जी प्रसन्न हैं और यहाँ गणेश जी का गृहस्थ प्रारंभ हुआ और वर्णन आता है कि गणेश जी के 2 पुत्र इनसे उत्पन्न हुए, एक शुभ और लाभ, जय और क्षेम भी जिन्हें बोला जाता है। आप जब कहीं घर बनाते हो ना, नूतन घर आप बनाते हो, उसमें प्रवेश करते हो, तो हमारे आचार्य ब्राह्मण लोग द्वार पर क्या लिखते हैं? एक तरफ लिखेंगे शुभ और दूसरी तरफ लिखेंगे लाभ। आप जब कोई बही किताब कुछ भी दीपावली वाले दिन भी तुम पूजन करते हो तो उस बही खाते पे भी लिखा जाता है शुभ लाभ। और तो और हमारे ये जो ड्राइवर भाई है ये भी इतने ज्ञानी होते हैं कि अपने ट्रकों के आगे भी लिखा कर रखते हैं शुभ और लाभ। पढ़ना कभी ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है, सोचने पे मजबूर हो जाओगे। ऐसी ऐसी बातें लिख के रखते हैं। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की 2 पुत्रों का जन्म
समय व्यतीत हुआ। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया। रक्षाबंधन का त्योहार आया। दोनों शुभ और लाभ अन्य देव बालकों को देखकर, जिन्होंने अपनी कलाई में रक्षाबंधन को प्रत्येक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधी है, राखी बांधी हुई थी, तो सबने ये भाव देखा। तो अब इन छोटे छोटे बालकों का भी मन हुआ कि हमारी बहन भी हमें राखी बांधे, और बहन तो थी ही नहीं, अब किससे राखी बंधवा। अब दोनों बालक अपनी माताओं के पास रोते रोते गए हैं कि हमें बहन लाओ, हमें बहन। बच्चे होते हैं ना, जिद कर लेते हैं, हमें बहन लाओ, हम बहन लाओ। तो रिद्धि और सिद्धि शुभ और लाभ को गणेश जी के पास लेकर गई। नाथ, हमारे ये बालक जिद कर रहे हैं कि हमें बहन लाओ, बहन लाओ, तो आप अपनी शक्ति से किसी पुत्री का निर्माण करो। उसी समय एक कमल पुष्प के ऊपर रिद्धि और सिद्धि के तेज को रखा है, और उसी तेज में गणेश जी ने अपना तेज सम्मिलित किया है, और उसी कमल पुष्प पर देखते ही देखते एक सुंदर कन्या अवतरित हो गई है, जिस सुंदर कन्या को हम भगवती संतोषी कहते हैं। बोले संतोषी माता की, कि संतोषी महामाये गणेशानंददायिनी, शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। चर्चा हुई है कि या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्रवार वाले दिन भगवती संतोषी का प्राकट्य, रक्षाबंधन का दिन था। देखते ही देखते भगवती संतोषी दिव्य रूप में परिणित हो गई, और दोनों बालकों के आज भाई रूप स्वीकार किया है, शुभ और लाभ को, और पिता स्वीकार किया है गणेश जी को, और माता स्वीकार किया है रिद्धि और सिद्धि को, और दोनों भाइयों की कलाई में आज राखी बांधी है। कार्तिकेय जी वापिस आए। यहाँ जब गणेश जी की गृहस्थी को देखा तो मन में ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं ऐसे ही भ्रमण करने के लिए चला गया। तो मन में संकल्प जगा कि अब मुझे गृहस्थी बसानी ही नहीं, क्योंकि जो सत्संग में आनंद है, जो तप में आनंद है, वो गृहस्थी में आनंद नहीं। यहाँ से सीधे क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी माता पिता से थोड़ा सा नाराज होकर चले गए। तो फिर भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी अपने पुत्र को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर आए। वहां दो रूपों से, मल्लिका के रूप में भगवती पार्वती आज भी वहां कार्तिकेय जी के साथ विराजमान रहती है, और अर्जुन के रूप में मेरे भूत भावन भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। भगवान शंकर जी का एक ज्योतिर्लिंग वहां स्थापित हुआ, जिसे हम मल्लिकार्जुन कहते हैं। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की। सदैव माता पार्वती और शंकर जी मल्लिकार्जुन रूप में अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय सदानंद जी को प्रसन्नता प्रदान कराने के लिए वहां वास करते हैं, उस क्रौंच पर्वत पर। भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग। आओ जरा कथा तो, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा की कथाएं तो अनंत है, जितना गाजा वो कम है। पर मुझे लगता है समय को देखते हुए मुझे कथा को विश्राम दे देना चाहिए। फिर कभी संयोग लगेगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। ये तो शिव पुराण है, इसकी तो चर्चा कई महीनों तक भी चले तो भी ये पूरा नहीं हो सकता। ये तो शिव कथा है। बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के श्री चरणों में आओ जरा हम प्रणाम करें और मैं कथा को विश्राम दूं। बोले शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। आप सभी दोनों हाथ जोड़ें और माताएं अपना सर ढकें, और सारे भक्त लोग जो है कमर सीधी करे, दोनों हाथ जोड़कर 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मैं यहाँ से गाऊंगा, और हमारे ब्राह्मण लोग भी साथ में गाने का प्रयास करेंगे। आप लोग गा सको तो आप भी बोलिएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों का हम सभी यहाँ से स्मरण करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकालम्, ओंकारं ममलेश्वरम्, परल्यं वैद्यनाथं च, दाकिन्यां
भीमशङ्करम् डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतु वन्दे तु रामेशम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम् वाराणस्यां तु विश्वेश्वं त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् हिमालये तु केदारम् घुष्मेशं च शिवालये घुष्मेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सायं प्रातः पठे नरः सप्तजनं कृतं पापम् सप्तजनं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुजरात में सोमनाथ चंद्रमा जी को जब रोग लगा था, क्षय रोग, तो चंद्रमा ने वहीं जाकर भगवान शंकर जी की आराधना की थी और क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। तो सोमनाथ के नाम से वहां ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। आप सभी जो साथ जा रहे हैं वो दर्शन करेंगे। सौराष्ट्र सोमनाथ में श्री शैल्य मल्लिकार्जुन, श्री शैल क्रौंच पर्वत दक्षिण में मल्लिकार्जुन भगवान। उज्जैन्य महाकालम, उज्जैनी में महाकाल जहां कुंभ भी लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन्य महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम, ओंकार और ममलेश्वर, नर्मदा के इस तरफ ओंकारेश्वर और नर्मदा के उस ओर ममलेश्वर, दो इकट्ठे हैं वहां पर। परल्लम वैद्यनाथम च, परली पार वैद्यनाथ बिहार में, वहां वैद्यनाथ। और हमारे हिमाचल में भी वैद्यनाथ का ही रूप है जो वैजनाथ आप कहते हैं, वहां पर भी वैद्यनाथ शंकर जी वहां भी वास कर, वही रूप है जो बिहार में। परल्लम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकर, डाकनी प्रदेश वहां भीम शंकर, भीमाशंकर नाम से भगवान वहां प्रसिद्ध है। सेतु वंदे तु रामेशम, प्रभु श्री राम जी ने जब सेतु वंदन करना था, जब 100 योजन समुद्र पर पुल बांधना था, तो उस समय पहले रेत का शिवलिंग, और मैंने आपको बताया था कि उस रेत के शिवलिंग की स्थापना किसी और ने नहीं की थी, क्योंकि उस समय सबसे प्रकांड विद्वान कर्मकांडी जो इस धरती पर था वो दशानन रावण था। इसलिए रावण ने ही अपने हाथों से उस रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना प्रभु श्री राम जी के हाथों से करवाई थी। उमापति महादेव की। और जो हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए थे कैलाश मंडल से, वो तो फिर वही दाएं में आप कभी जाइएगा तो वो शिवलिंग वहां काशी विश्वनाथ के नाम से वहां स्थापित हुआ है। बेलपत्र जो ले जाते वहां चढ़ता है, जल जो ले जाते वहीं पर चढ़ता है। जो आप गंगा जल लेकर जाओगे वो रामेश्वरम के ऊपर चढ़ेगा, बेलपत्र अंदर नहीं चढ़ाई जाएगी। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावन, दारुकावन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसका भी ये जो साथ में हमारे जा रहे हैं ना दर्शन करेंगे। इन 2 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन है, एक सोमनाथ और एक नागेश्वर। नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम, वाराणसी में काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ, वहां दर्शन आप करते हैं। जब जगन्नाथपुरी हम गए थे तो हमारे साथ जितने भक्त थे सबको दर्शन कराया था हमने ज्योतिर्लिंग का। वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर गौतमी के तट पर, गौतमी तट, त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम, हिमालय पर्वत इसी उत्तराखंड में केदारनाथ। देखो संयोग लगा, अगर ठाकुर जी की कृपा रही तो हो सकता है अप्रैल या मई में इस वर्ष ही बन जाए, ये भी क्या पता। वहां जाने का संयोग बनेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी, क्योंकि वहां तो मई जून में ही जाया जाता है। तो केदारखंड, वहां पर मेरे बाबा विश्वनाथ विराजमान रहते हैं केदारेश्वर के रूप में। हिमालय तो केदारम घुष्मेश शिवालय, और घुष्मेश प्रदेश में भगवान शंकर जी शिव रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। ये मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग इस धरती पर है। 12 ज्योतिर्लिंग, 11 रुद्र है और 12 ज्योतिर्लिंग है। इन 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों में हम सभी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और नमन करते हैं। उमापति महादेव की
शिव शंकर भगवान की शिव कथा, जिसमें कि पूर्व में 1 करोड़ श्लोक था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वो 1 करोड़ श्लोक से 1 लाख बचा, और 1 लाख से फिर वर्तमान में 24,000 श्लोक बचे, जो शिव पुराण आपने सुना। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है, 7 संहिताएं हैं और 433 अध्याय उन 7 संहिताओं में है। उन शिव की कथा को आपने सुना। ये शिव पुराण सबसे पहले भगवान शंकर जी ने अपने सबसे प्रिय गण नंदीश्वर को सुनाया था। फिर नंदीश्वर से आगे सनकादियों ने, सूत जी ने सुना, सूत जी से फिर सनकादियों ने सुना, और सनकादियों से के बाद फिर आगे धरती पर इसका प्रचलन हुआ। ब्रह्मा जी ने भी इसी शिव पुराण को शिव से सुना था। यही शिव पुराण फिर आगे धरती में कालांतर में यत्र तत्र सर्वत्र सुनाया जाता है। बोले शिव महापुराण की। आओ जरा अब मैं शिव महापुराण के अंतिम मंत्र को गाने का प्रयास करूं। आप सभी जो भी आपकी कामना हो, आप भगवान शंकर जी के सन्मुख रखें और दोनों हाथ जोड़ें, कमर सीधी करें, और माताएं सर पे पल्लू लें, सभी अपना अपना सर ढकें और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी की इस कथा को हम उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करें। और उसके बाद फिर 2 बातें आपसे करूंगा। आओ पहले कथा को हम विश्राम दें, दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करते हुए। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सद्गणः सत्सुतः शाम्बः शंकरोतु शशंकरः शंकरोतु शशंकरः त्वदीयं वस्तु हे सदा शिव तुभ्यमेव समर्पये। हे मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ, आपकी ये कथा हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आप प्रसन्न होइए। जिस परिवार ने अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से आपके श्री विग्रहों का यहाँ स्थापना करवाई, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और आपकी कथा का अनुमोदन, आपकी कथा का रसास्वादन हुआ, जिन जिन भक्तों ने भी इस कथा का आनंद लिया, उन सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाना और सदैव सारे भक्तों के अंदर आपकी भक्ति जनित होती रहे। आपकी भक्ति ये सारे भक्त वृंद करते रहे। और जिस परिवार ने इसकी स्थापना करवाई है, इस पूरे परिवार को, इनकी आने वाली आगे की समस्त पीढ़ियों को आपका आशीर्वाद, आपकी भक्ति प्राप्त होती रहे और आप सदा सर्वदा इस पूरे परिवार पर, आए हुए समस्त भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोली शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, शिव महापुराण की। हर 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 हर। ऐसी भगवान शंकर जी की ये कथा बाबा के श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं।